हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जम्मू ब्लॉगर नैन्सी। और आज फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली क्लीनिंग रूटीन, किचन क्लीनिंग रूटीन कि मैं किस तरह से अपनी किचन जो है मॉर्निंग में क्लीन करती हूँ। मॉर्निंग में, नाइट में मेरी यही रूटीन रहती है और कुछ यूज़फुल टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिक्विड जो है वो बना के रखा होता है, उसमें मैं पानी ले लेती हूँ। जैसे ये बोतल में पानी लिया है और ये ड्यू वाली जो बोतल थी मेरे पास खाली पड़ी थी वो ली है मैंने। उसके ऊपर जो इस तरह का, अगर आपके पास कोई स्प्रे वाली बोतल नहीं है, अगर स्प्रे वाली बोतल फिर तो बेटर है। अगर स्प्रे वाली बोतल आपके पास नहीं है तो इस तरह से आपका जो स्प्रे करने वाला ये जो होता है, ये किसी से भी सैनिटाइजर में भी होता है। और जब आपकी बॉटल्स खाली हो जाती हैं तो इस तरह से आपके पास बच जाती हैं, तो उसमें आप जो है पानी लेके उसको अच्छे से धो लीजिए। उसमें आप पानी ऐड करके उसमें विनेगर 2-3 स्पून जो है विनेगर के ऐड करके उसके बाद उसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो ये आपका जो है DIY क्लीनर जो है किचन क्लीनिंग करने के लिए, ये आपका बिल्कुल बेस्ट जो क्लीनर है वो रेडी हो जाएगा। और इसमें कोई मतलब आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और अच्छे से ये क्लीन कर देता है। और आप खुद देखिएगा, इससे बिल्कुल शेल्फ पे जो भी आपकी गंदगी होगी ना वो बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर्स पे जैसे आपने स्प्रे करना होता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये बहुत ही बेस्ट है आपकी किचन में, तो ये ज़रूर होना चाहिए हमारे पास किचन में, ताकि हम इस तरीके से जो अपनी किचन जो है स्प्रे करके कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन कर सकें। तो बस ये वाइप आउट कर दें आप इस तरह से, तो आपकी शेल्फ जो है एकदम चकाचक चमचमाती हुई जो आपकी काउंटर टॉप है वो आपको दिखेगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। इसके बाद आती है बारी, ये मैं आपको क्लीनर जो है वो दिखा रही थी कि वो किस तरह से साफ़ करता है। इसके बाद आती है बारी, सबसे पहले जो है मैं अपना जो गैस स्टोव है उसको क्लीन करती हूँ। तो इस पे जो भी स्टेन्स वगैरह लगे होते हैं, मुझे लग रहा था गर्म तो नहीं है लेकिन नहीं था तो मैं वही टच करके देख दी। तो इस पे जो भी स्टेन्स वगैरह लगे होते हैं, जब आप इस क्लीनर को स्प्रे करते हो, आप कोई भी स्प्रे यूज़ करते हो, आप इस तरह से अगर आप मतलब उस पर जब आप स्प्रे कर देते हो तो उसको आपको कुछ 1 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उसको रेस्ट के लिए नहीं छोड़ोगे तो वो क्लीनर जो है अपना काम नहीं कर पाता अच्छे से। इसलिए आपको कुछ 1 मिनट के लिए उसको इस तरीके से रेस्ट करने के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपना काम जो है बखूबी कर सके। और बस कुछ मिनटों के बाद ही आप देखेंगे उसको, जब आप वाइप आउट करेंगे इस क्या कहते हैं वाइप के साथ, तो ये देखो बिल्कुल अच्छे से जो है आपका कोई भी स्टेन जो है इसमें लेफ्ट ओवर नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जो इसके बर्नर्स है उनको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इसका जो एक सेंटर वाला बर्नर है वो हम यूज़ करते ही नहीं है, तो इसलिए वो बिल्कुल खुलता ही नहीं है। ये वाले जो 2 साइड वाले हैं यही यूज़ करते हैं स्टार्टिंग से, तो ये खुल जाते हैं। और ये गाला का वाइप है और ये बहुत अच्छा आपकी किचन में क्लीन करने के लिए, किचन में हो, कार में आप इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जैसे डस्टिंग करते हो रूम्स में आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छे वाइप्स हैं गाला के। अगर आप चाहें, मैंने तो ये ऑनलाइन परचेज किया था, आप चाहे तो लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं। आजकल गाला के प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे भी, हमारे यहाँ पे चीज़ें कम मिलती हैं लेकिन यहाँ पे भी अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। तो बस अब जो इनके बर्नर्स हैं इनको मैं लेके एक जो विनेगर का सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ विनेगर ऐड किया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया मैंने। तो विनेगर डाल के उसमें आपको उनको डिप करके रखना होता है। मैं कुछ 1 मिनट में के बाद ही आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से वर्क करता है। और इसको आप अगर ओवरनाइट छोड़ते हो, ये बिल्कुल अच्छे से नया जो है वैसा बन जाता है, बिल्कुल जो इसकी ओरिजिनल शक्ल होती है ना वो आपको दिखने शुरू हो जाती है। तो इसको मैं छोड़ दूंगी। और यहाँ पे आते हैं अपना इंडक्शन क्लीन करने पे। तो इंडक्शन पे भी मैं यही स्प्रे यूज़ करूंगी। मैं पूरा किचन जो है आपको इसी स्प्रे से क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये इसलिए क्योंकि आप कोई और, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें जो हैं हम नहीं परचेज करते हैं, मुझे पता है, हम भी नहीं करते हैं खुद, मतलब मैं आपको बता रही हूँ हम लोग भी नहीं करते हैं। तो मतलब मुझे पता है मिडिल क्लास लोगों के पास इतना उनका बजट हाई नहीं रहता कि वो ये सब कुछ परचेज करें। इसलिए अगर हम DIY क्लीनर जो इस तरह का कोई सोल्यूशन जो है अपने घर में ही बना ले तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और इसमें आपके कुछ ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बना के दिखा रही हूँ और इससे मैं पूरा जो किचन है किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ आप खुद देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से जो किचन है मेरा क्लीन हो जाएगा इसी के साथ ही।
इसके बाद यहाँ पे टर्न आती है, मैं जो ये बॉक्सेस है ना, जो भी मैंने खाना बनाते टाइम या कुछ भी टच किया होता है, कभी आटे वाले हाथ लग जाते हैं, कभी कुछ, तो उनको उसी टाइम अगर आप क्लीन करके रख देते हो ना, तो आगे के लिए आपका जो काम है वो आसान रहता है। किचन आपकी ज्यादा गंदी नहीं होती। जब भी आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है किचन के लिए, तो आपके लिए ज्यादा काम नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आप उसको साथ के साथ ही क्लीन करके रख दें, तो इस तरह से जो भी काउंटर टॉप पे जो भी चीजें रहती हैं उनको मैं साथ के साथ इस तरह से वाइप आउट करती रहती हूँ। और जो मेरी ये वाली सामने वाली जो वॉल है, इसको भी मैं साथ के साथ, जैसे मतलब सब्जी को तड़का वगैरह लगाते हैं हम, तो छींटियां वगैरह पड़ जाती हैं सब्जी की, और तो कुछ स्टेन्स वगैरह भी लग जाते हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से जो है ये स्प्रे मतलब करके उसके बाद मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप एक साइड से जो है क्लीन हो चुका है। अब करते हैं दूसरी साइड की तरफ रुख और देखते हैं उस साइड का क्या हाल है। तो यहाँ पे मेरा इंडक्शन जो है वो सूख चुका है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब दूसरी साइड टर्न करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पे जो भी बर्तन थे पहले मैंने वो सारे खाली करके रख दिए, क्योंकि जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिन पे हम खाना बनाते हैं, तो उनमें से निकाल के जो भी हमारे सर्विंग बाउल्स या सर्विंग डूंगास जिसमें भी हम डालते हैं सब्जी, तो उसमें निकाल के रख दीजिए। उसके बाद जो भी बर्तन आपके खाली हो गए, तो इस तरह से आप पहले उनको पानी से एक बार धो के रख दें, ताकि जो भी उनमें खाना वगैरह जो भी लगा हुआ है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इससे आपको जो है बर्तन साफ करने के लिए आसानी रहती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद जो है आप अपना जो सिंक का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए, इस तरीके से साबुन लगा के, या जो भी आप डिटर्जेंट यूज कर, ये जो भी मतलब यूटेंसिल क्लीन सोप यूज करते हैं, या फिर कोई भी लिक्विड अगर यूज करते हैं सॉरी, तो कोई भी लिक्विड यूज करते हैं आप, वो लगा के इस तरीके से अगर आप अपनी सिंक के एरिया को साफ कर देते हैं, तो आपकी सिंक जो है बिल्कुल नई की नई, जैसी कि आपने लाई थी वैसी की वैसी रहेगी और बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप, मतलब मैं जितनी बार भी अपने यूटेंसिल्स क्लीन करती हूँ ना, मैं उतनी बार अपनी सिंक के एरिया को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इससे जो है आपके यहाँ पे कोई भी जैसे स्मेल वगैरह वो भी नहीं आएगी आपको, और उसकी भी कोई वो नहीं रहेगी, और आपकी जो सिंक का एरिया है वो एक अच्छे से क्लीन जो है चमचमाता हुआ आपका एरिया जो है वो ये रहेगा। तो यहाँ पे एक टिप और है, अगर आपकी सिंक के एरिया से स्मेल वगैरह आती है आपको, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा नमक जो है 2-3 स्पून जो है नमक इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे फैला लें। उसके बाद जो है एक आधा नींबू जो है वो लेके, एक हाफ जो लेमन वेज है वो लेके, तो इस तरीके से आप इसको, इससे पूरा सिंक का जो एरिया है उससे साफ करें। तो जो भी आपकी जो बैड स्मेल या कुछ भी अगर आपको लगता है सिंक की साइड से, क्योंकि बर्तन वगैरह धोते हैं हम, कभी कुछ मतलब इसके सेंटर में फंसा हुआ रह भी सकता है, तो वो चीज़ जो है उससे स्मेल हो सकती है इसमें, और या फिर बर्तन वगैरह धोते हैं उससे स्मेल आ सकती है। और जो मेरा सिंक का एरिया है ना, मैं इसको जो है अपनी सिंक को लास्ट बर्तन की तरह ट्रीट करती हूँ, कि जैसे ये मेरा लास्ट बर्तन है, सारे बर्तन धोने के बाद मुझे इसको क्लीन करना ही करना है। और ये जो हमारा सिंक का एरिया, ये हमेशा इसी तरह तरीके से जो है चमचमाता हुआ ही रहता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है अच्छे से साफ हो जाएगा, बस इस तरीके से आपको करके। और अगर आप इसको 2-3 मिनट रहने दें, उसके बाद अगर आप इस तरह से पानी मार देते हैं, तो बिल्कुल जो है आपका सिंक बिल्कुल नया का नया हो जाता है, जैसा कि आपने अभी ही लाया हो खरीद के। तो इस तरीके से आप अपनी सिंक की एरिया की जो है क्लीनिंग कर सकते हैं। तो
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप अपना जो पूरा किचन का काम है, पूरा क्लीन मतलब पूरी क्लीनिंग का जो भी आपका काम रहता है वो जब आप कर लें, उसके बाद जो है अपने कोई भी आप लिक्विड, मैं जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है मैं वही यूज करती हूँ। वो यूज करके मतलब पानी में ऐड करके उसके साथ जो भी मेरे वाइप्स होते हैं या जो भी पोछा मैंने रखा होता है, जो भी कपड़ा मैंने शेल्फ साफ करने के लिए रखा होता है, काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए रखा होता है, और साथ में जो भी हमारे स्क्रब वगैरह होते हैं उनको मतलब इसमें गर्म पानी में या फिर ठंडे पानी में डुबो के रख देती हूँ। और कुछ 1 मिनट के लिए उनको उसमें डुबोने के बाद उनको अच्छे से साफ कर देती हूँ और फिर उनको थोड़ा सा धूप में सूखने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी जो है आपने देखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजर तो है नहीं कि मैं उसमें डाल दूं और उसमें पूरा पानी उसका निकल जाए, इसलिए मैं उनको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देती हूँ ताकि उसमें कोई भी स्मेल वगैरह ना रहे और बिल्कुल जो है अच्छे से ड्राई हो जाए वो। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और इससे जो है आपका जो स्क्रबर वगैरह वो भी साफ हो जाएगा और कोई भी जो स्मेल जो है मतलब आपकी किचन से या सिंक के एरिया से कोई भी स्मेल जो है गंदी वाली वो नहीं आएगी और एक अच्छी सी जो खुशबू है वो आपकी किचन से हमेशा आती रहेगी। तो बस ये था एक और टिप। और इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप घर में चपाती वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो आपकी किचन तो जैसे आप मतलब मैं रात में किचन अपनी साफ करके सोती हूँ, तो मॉर्निंग में उठ के जब मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है तो इस तरीके से जब मुझे किचन साफ मिलती है तो उसको गंदा करने का मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसलिए उसके लिए एक टिप है कि आप इस तरीके से कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी आपके पास शीट है वो आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है किचन टॉवल का इस्तेमाल किया है और वो डाल दिया है और बस इसके ऊपर जो है मैं अपनी चपातियाँ, इसके ऊपर अपना रोटी बनाने के लिए चकला और बेलन रख दिया मैंने। रोलिंग पिन और रोलिंग जो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, रोलिंग, तो जो ये रोलिंग बोर्ड है इसके ऊपर जब मैं इस तरह से चपाती बनाती हूँ तो डस्टिंग के लिए जो भी हम आटा वगैरह यूज करते हैं ना वो नीचे गिर जाता है चारों तरफ। तो इस तरीके से अगर आपने किचन टॉवल बिछाया होगा तो आप उसको उठा के इजिली क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और टिप है आपके लिए कि जब भी आप इस तरह से किचन में काम कर रहे हैं, सब्जी वगैरह कट कर रहे हैं, तो इस तरह से अपने साथ एक प्लेट, बाउल या फिर इस तरह से कोई बास्केट या कुछ भी अपने साथ रख लें ताकि जो भी आप छिलके वगैरह जो भी पील ऑफ करते हैं तो वो इसमें आप सारा जो है गंद इसमें इकट्ठा कर लें और एक ही बार में फिर आप उसको उठा के डस्टबिन में थ्रो कर दें। तो इस तरीके से आपका किचन जो है, जो काउंटर टॉप है वो क्लीन रहता है, वो भी गंदा नहीं होता और आपके लिए इजी रहता है। आगे जब आपने क्लीनिंग करनी हो तो उसके लिए ये आसान रहता है। तो अगर आपको मेरे टिप्स और मेरी क्लीनिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, तो जरूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।